हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 4 का 19वां अध्याय। कौन सा अध्याय है? 19वां अध्याय, जड़ों का जाल। क्या है? जड़ों का जाल। क्या है? अब्दुल छुट्टी के दिन बगीचे की देखभाल में अपने अब्बू की मदद करने गया। अब्बू आज मटर की क्यारियों में से सूखे पत्ते और जंगली घास निकालकर एक जगह जमा कर रहे थे। अब्दुल भी पास की एक क्यारी में से घास खींचने लगा। वहां घास के पौधों को आसानी से नहीं खींच पा रहा था। 2-3 घास के पौधे खींचते ही उसके हाथ लाल हो गए। खींचने के चक्कर में बैल के सहारे के लिए जो डंडी लगी थी गिर गई और मटर की नाजुक बेल भी टूट गई। अब्बू ने कहा, तुम घास के पौधों क्यों खींच रहे हो? घास की जड़ें बहुत मजबूत होती है, तुम्हें इन्हें खोदकर निकालना पड़ेगा। अब्दुल ने खुरपी से कुछ घास के पौधों को उखाड़ना चाहा, पर मुश्किल था। उसने देखा कि घास का पौधा जितना बड़ा जमीन के ऊपर था, उससे कहीं ज्यादा जमीन के नीचे फैला हुआ था। उसके अब्बू क्या कर रहे थे? मटर की खेती कर रहे थे और वो उनको घास कचरा सब निकाल रहे थे, सूखी घास। तो अब्दुल ने भी सोचा कि मैं भी इनकी मदद करूं, पर उसने तो और मटर के नाजुक पौधे ही निकाल दिए। बहुत मुश्किल होता है। तो उसने खुरपी उठाई। अब क्या है? घास का छोटा सा पौधा भी आसानी से क्यों नहीं निकल पाया, जबकि मटर की बेल के सहारे के लिए डंडी एक झटके में गिर गई। तो इसके क्वेश्चन आंसर अपन लिखते हैं इसमें नोटपैड पे। क्या है? घास की जड़ें जमीन में गहराई तक जाकर पौधे को जमीन पर जमाए रखती है। किस पर रखती है? जमीन पर रखती है। इसलिए घास का छोटा सा पौधा भी आसानी से नहीं निकलता है। आसानी से नहीं निकलता है, जबकि मटर की बेल के सहारे के लिए लगी डंडी में कोई जड़ नहीं थी जो कि जमीन को पकड़कर रहती है। कोई जड़ नहीं थी जो कि जमीन को पकड़कर
रखती। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सभी पौधों की जड़ें होती हैं? तो नेक्स्ट पेज पे दूसरा, हाँ, सभी पौधों की जड़ें होती है। तीसरा, अपने आसपास की कुछ पेड़ पौधे देखो, अंदाजा लगाओ इनकी जड़ें कितनी गहरी है। तो छोटे पौधों की जड़ें जमीन के अंदर 2 से 10 इंच तक अंदर होती है। बड़े पौधों की जड़ें जमीन से अंदर 10 फीट से भी अधिक होती है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है वो, आपके आसपास कुछ ये जड़े वाले तो पड़े। अब क्या है, 3 दिन बाद अब्दुल ने देखा कि मटर के पौधों का टूटा हुआ एक हिस्सा सूख गया था। चित्र को देखो, अंदाजा लगाओ पौधों का कौन सा हिस्सा सूखा होगा और क्यों। तो मटर के पौधा जो अब्दुल ने उकड़ गया था उससे घास की जगह में, तो वो क्या पौधा सूख जाता है। पौधे का टूटा हुआ तना तथा उसमें पत्ते सूख गए होंगे क्योंकि टूटे हुए हिस्से को आवश्यक पोषण नहीं मिला था। ठीक है, अब क्या है, अब कह रहा है अब्दुल को याद आया कि सलाद के लिए कुछ मूलियां निकालनी है। इसके लिए सलाद के लिए अब्दुल मूलियां उखाड़ने लगा। उसने सोचा क्या ये भी जड़ें हैं? तो अब्दुल ने सोचा ये भी क्या जड़ें हैं। अभी अब्दुल ने कुछ ही मूलियां उखाड़ी थी कि बहुत तेज आंधी बारिश होने लगी। क्या होने लगी? कुछ ही मूलियां उखाड़ी थी और आंधी बारिश होने लगी। उन्होंने मूलियों को उठाया और घर की ओर भागे। वे अभी घर पहुंचे ही थे कि अचानक आंगन में खड़े नीम के पेड़ की एक टहनी टूटकर गिर गई। क्या गिर गई? आंगन में एक पेड़ था नीम का जिसकी टहनी टूटकर गिर गई। तो अब्बू बाल बाल बचे, उसके अब्बू है ना जो बाल बाल बचे, वे दोनों अम्मा के साथ चाय पीने बैठ गए। अब्बू बोले, पौधे सूखे जा रहे थे, अब बारिश हो गई सो हमें पौधों को पानी देने की जरूरत नहीं। अब हम आराम से बैठकर लूडो खेल सकते हैं। तो उसके अब्बू क्या कह रहे हैं, हमें पानी देने की अब जरूरत नहीं है, अब आराम से हम बैठकर लूडो खेलेंगे। क्या खेलेंगे? लूडो। तो क्वेश्चन क्या है,
तुम क्या सोचते हो कि तेज आंधी के बावजूद नीम का पेड़ क्यों नहीं गिरा? ये फर्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि क्योंकि नीम के पेड़ की जड़ें जमीन में काफी अंदर तक गई हुई थी। ठीक है। दूसरा, मुरझाए हुए पौधों को पानी देने से उनकी पत्तियां फिर से हरी हो जाती है, कैसे? क्योंकि क्या होता है, जमीन से मिलने वाला आवश्यक पोषण तत्व पानी के सहारे ही पत्तियों तथा पौधों के अन्य भाग तक जाता है। ठीक है। तीसरे का उत्तर, तुम्हें क्या लगता है, क्या सभी पौधों को पानी चाहिए? हाँ, सभी पौधों को पानी चाहिए। बरसात में सब हरे भरे हो जाते हैं। चौथे का उत्तर क्या है, तुम्हारे आसपास किन पौधों के नियमित रूप से पानी देने की जरूरत होती है? जैसे कि छोटे पौधे होते हैं ना, छोटे पौधों को जैसे फूलों के पौधे। ठीक है। एक तो छोटे पौधों को और फूलों के पौधे। ठीक है। अगर इन पौधों को पानी ना दे तो क्या होगा? पांचवा, ये सूख जाएंगे और उनकी जड़ों में पानी नहीं बचेगा। अब्दुल का ध्यान किस बात पर गया कि उसने तो कभी नीम के पेड़ को पानी नहीं दिया। उसने सोचा नीम के पेड़ को पानी मिलता कहाँ से है? छठा का उत्तर क्या है, नीम के पेड़ की जड़ें जमीन के अंदर काफी गहराई तक जाती है
वहाँ वहाँ जमीन के अंदर होती है। अब क्या है, तुम्हारे आसपास ऐसे कौन से पेड़ पौधे हैं जिन्हें पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती? जिन्हें पानी कहाँ से मिलता है, कोई दो अंदाज बताओ। जैसे बड़े पेड़ जैसे नीम, आम, पीपल, खजूर आदि बहुत सारे पेड़ हैं जिनको पानी देने की जरूरत नहीं होती है। एक बार जो बड़े हो जाते हैं फिर तो वो समय, जब बारिश होती है ना, तब पानी दिया जाता है। ठीक है। अब अब्दुल को यह सोचकर आश्चर्य हुआ, क्या मूली भी जड़ है? क्यों? क्योंकि इसके पहले अब्दुल नहीं जानता था कि मूली भी जड़ है। पौधे की जड़ें होती है। क्या होती है? पौधों की जड़ें होती हैं। नीचे दिए गए चित्र को देखकर पता लगाओ इनमें कौन सी सब्जियां पौधों की जड़ें हैं। इनमें से कौन सी जड़ें हैं? तो मूली, ये जड़ है। ठीक है। गाजर, ये भी जड़ है। और चुकंदर, ये भी जड़ है। ये भी वो जड़ है। ठीक है। आजकल तो अब्दुल के दिमाग में पौधे ही घूमते हैं। उनके बारे में अनेक सवाल उठते हैं। स्कूल की दीवार से एक पौधा निकलते देखकर अब्दुल सोचने लगा। क्या लगा? अब्दुल सोचने लगा, इस पौधे की जड़ें कहाँ तक जा रही है? इसका आंसर अपन लिखते हैं। फर्स्ट, इस पौधे की जड़ें दीवार के काफी अंदर तक जा रही है। दूसरा, इसकी जड़ों को पानी कहाँ से मिलता है? दीवार में मौजूद नमी से इसकी जड़ों को पानी मिलता है। ठीक है।
यहाँ पौधा कितना बड़ा होता है? यदि इस पौधे को दीवार से नहीं उखाड़ा जाएगा तो यहाँ एक पेड़ भी बन सकता है। चौथा, दीवार का क्या होगा? पौधों के बड़े होने से दीवार फट जाएगी। ठीक है। और सामने के चित्र में दिखाए गए तो वो पौधा कौन सा है? अब क्या है, ये वाला भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। दीवार का क्या होगा? सामने के चित्र में दिखाए गए पौधे को पहचानो और नाम लिखो। तो क्या है इसका? पीपल का पौधा है। पीपल का पेड़, पीपल का पौधा। ठीक है, जो देखे रखा ना, ये पीपल का पौधा है। ओके, अब चलते हैं आगे। क्या तुमने कभी किसी दीवार की दरार से कोई पौधा उगते हुए देखा है? कहाँ पर? उसे देखकर क्या तुम्हारे मन में कोई सवाल उठा? कुछ प्रश्न बताओ। आपने बड़ों से उनके उत्तर पता करो। उस पौधे का नाम पता करो जिसे तुमने देखा है। हाँ, देखा है। हाँ, देखा। स्कूल की। ठीक है, अब क्या है? अब्दुल ने देखा कि रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ था। उस पेड़ की कुछ टूटी हुई जड़ें भी दिखाई दी। उसे अपने घर का नीम का पेड़ याद आ गया। उसने सोचा। क्या सोचा उसने? क्या इतने बड़े बड़े पेड़ को किसी ने उजाड़ा होगा या अपने आप ही गिर गए? अपने आप ही, अपने आप ही गिर गए। वो अंदर से सूख जाते हैं, उनका बहुत समय हो जाता है तो वो अपने आप ही गिर जाते हैं। यहाँ पेड़ कितना पुराना है? कम से कम 1000 साल पुराना होगा। ठीक है। चित्र में देखो कैसे पेड़ के चारों तरफ की जमीन सीमेंट से पक्की की गई है। इसे बारिश का पानी कैसे मिलेगा? तो इसकी जड़ें तो पहले से ही मजबूत है। अब जब तक ये जिएगा, जब तक उसको पानी की जरूरत थी उतना तो उसे मिल गया, और फिर उसकी समय पूरी हो जाएगा तो वो अपने आप गिर जाएगा। ठीक है। तुम्हारे इलाके में सबसे पुराने पेड़ कौन से हैं? अपने बड़ों से पता करो कि वे कितने साल पुराने। 100 साल पुराने पेड़
हैं। इस पेड़ पर कौन से पक्षी रहते हैं? कौवा, तोता, क्या कभी तुमने कोई बड़ा पेड़ गिरा हुआ देखा? उसे देखकर तुमने क्या सोचा? यह सूख गया, यह सूख गया, इसलिए गिर गया, इसलिए गिर गया। ठीक है। और सुनो एक मजेदार बात, बरगद के पेड़ की टल तन जिस पर अब्दुल और तुम्हारे जैसे बच्चे झूला झूलते हैं, असल में इनकी जड़ें हैं, वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती है। ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती है। दूसरे पेड़ों की तरह जमीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती है। पेड़ काटने के खिलाफ कानून। सड़क पर बिजली के खंभे के पेड़ पास एक इतना लंबा घना पेड़ था कि बल्ब की रोशनी भी नहीं आ रही थी, इसीलिए लोगों ने उसकी छटाई की जरूरत हुई। ऐसा करने के लिए भी लोगों को इलाके के सरकारी दफ्तर से लिखित मंजूरी लेनी पड़ी। पेड़ काटना बहुत अच्छी बात नहीं है। क्या तुमने कभी कोई ऐसा पेड़ देखा जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती है? हाँ, बट का पेड़, बट वृक्ष। क्लास में 3 या 4 बच्चों के समूह में बैठ जाओ। इन चीजों को इकट्ठा करो, कांच का गिलास या चौड़े मुंह वाली बोतल, रुई, रबड़ बैंड या धागा, कुछ दाने साबुत मूंग, गेहूं, बाजरा, सरसों, चना या राजमा। इन सबके आपको इकट्ठे करना है। अब यहाँ प्रयोग करो। हर समूह अलग अलग बीज ले। 1 से 5-6 बीजों को एक कटोरी पानी में रात भर भिगो दे। एक कांच का गिलास या फिर चौड़े मुंह। गीली करके रखो। इसे रबर बैंड से या धागे से बांध दो। भीगे हुए इन बीजों को गीली रुई पर रखो। ध्यान रखें कि रुई गीली रहे। इसे 10-12 दिन तक रोज देखो। क्या बीजों में से कुछ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? पौधा चौथे और 8वें दिन कैसा दिखता है उसका चित्र बताओ। अब इनका चित्र बनाएंगे। 4 दिन में ये बीज है, यहाँ से जड़ें निकल रही हैं। अब फिर ये बीज है, फिर यहाँ से तो निकल ही रही थी, अब यहाँ पे बड़ी सी होगी। ये बीजें हो गई। ठीक है। सूखे और भिगाए हुए बीजों में क्या अंतर दिखे? इसका आंसर इस पर लिखते हैं। फर्स्ट
भीगे हुए बीज फूलकर बड़े हो गए, फूलकर बड़े हो गए थे। ठीक है। दूसरा क्या, अगर रुई सूखी रह जाती तो क्या होता? अगर रुई सूखी रह जाती तो बीज में अंकुर नहीं निकलता। जड़ किस तरह उगी, तना किस तरह उगा? जड़ नीचे की तरफ तथा तना ऊपर की तरफ उगी। ठीक है। चौथा क्या, ये पौधे रुई में कितने बड़े हो पाए? पौधे रुई में लगभग 2 सेंटीमीटर तक बड़े हो पाए। पांचवा, क्या सभी बीजों में से पौधे निकले? नहीं, कुछ बीजों में से पौधे नहीं निकले। जड़ों का रंग क्या था? जड़ों का रंग हल्का मटमैली है। ठीक है। क्या तुम्हें जड़ों पर बाल दिखाई दे रहे हैं? हाँ, जड़ों को गौर से देखने पर बाल दिखाई दे रहे। 8वां, इन पौधों को रुई से अलग करने की कोशिश करो, क्या अलग कर पाए? क्यों? पौधों को रुई से अलग करने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि जड़ें रुई में उलझ गई है। ठीक है। अब 9वां क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। अब यह है, क्या तुमने देखा कि जड़ों ने रुई को जकड़ा हुआ था? तुम क्या सोचते हो, क्या इसी तरह से जड़ें मिट्टी को जकड़े रहती है? तो अपन क्या सोचते हैं? हाँ, जड़ें इसी तरह मिट्टी को जकड़े रहती है। ठीक है। 10वां क्या है, अपने दोस्तों के उगाए हुए पौधों को भी देखो। तो मेरे दोस्तों के द्वारा
उगाए गए पौधे की जड़ों ने भी रुई को जकड़ लिया है। ठीक है, जकड़ लिया है। अब क्या है, क्या तुम जानते हो? तो क्या तुम जानते हो, ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम रेगिस्तानी ओक। इसकी ऊंचाई तुम्हारी क्लास की दीवार के लगभग होती है और पत्तियां बहुत ही कम। अंदाजा लगाओ इसकी जड़ें जमीन में कितनी गहरी जाती होगी। सोचो, यदि ऐसे 3 पेड़ जमीन पर लाइन से लिटा दिए जाए, उसी लंबाई तक जमीन में गहरी जाती है। इस पेड़ की जड़ें जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए, यहाँ पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। उस इलाके में रहने वाले लोग यह बात जानते थे, जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी लेते हैं। क्या करते हैं, एक पतला सा पाइप करके पानी देते हैं। अब क्या है, आरिफ और रूपाली में आपस में बहस छिड़ गई कि ये चीजें बढ़ती है। आरिफ, पत्ते, मुन्ना, कली, पिल्ला, नाखून और गाड़ी। रूपाली, क्या तुम्हें लगता है, अब क्या है, क्या तुम्हें लगता है इनमें से कौन सी चीजें बढ़ती है? तुम भी अपनी एक सूची बनाओ और लिखो। तो मैं बादल, चांद, एक तो मैं भी बढ़ता हूँ, ठीक है, एक बादल, एक चांद, नाखून, मेरा छोटा भाई, मेरा कुत्ता, चिड़िया, बाल, ये सब बढ़ते हैं। ठीक है, तुम अपने बारे में सोचो, तुम किन किन तरह से पिछले कुछ वर्षों में बदल जाते हो। क्या तुम्हारी लंबाई बढ़ी? पिछले 1 साल में कितनी? हाँ, 3 इंच बढ़ी। ठीक है, सोचो, अगर तुमने अपने नाखून कभी काटे ही ना हो तो वे कितने बड़े होंगे। अपनी कॉपी में उनका चित्र बनाओ। तो बच्चों, नाखून तो काटना जरूरी नहीं, तो वो अपने आप टूट जाते हैं। और नाखूनों के चित्र बनाइए आप ऐसे अच्छे से, अपने हाथों के चित्र बनाइए। अब क्या है, तुम्हारे शरीर की क्या ऐसी कोई चीज है जो बढ़ती रहती है? क्या उसे समय समय पर काटना पड़ता है? हाँ, 2 चीजें, जैसे बाल एवं नाखून हमेशा बढ़ता रहता है, उसे समय समय पर काटना पड़ता है। ठीक है, समय समय पर काटना पड़ता है। बच्चों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।
वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।